जय भीम साथियों। गोरखपुर के पुलिस का चेहरा मैं आप लोगों के सामने लेके आती रहती हूँ कि दलितों के प्रति पुलिस किस तरह से पेश आती है। साथियों, इस बार फिर एक बार आप लोगों के बीच में एक ऐसे ही पुलिस का चेहरा लेकर के मैं आपके सामने आ रही हूँ। और साथियों, इस बार क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा गोरखपुर के पुलिसकर्मी का चेहरा आपके सामने है। साथियों, एक पीड़िता का आवेदन मेरे पास आया है। उनके पिता का डेथ 2010 में हो गया है। उनके माता का हत्या 2019 में किया गया। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। साथियों, जो प्रार्थनी हैं जिन्होंने आवेदन किया है, पीड़िता ने अपने प्रार्थना में एक प्रार्थना उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंडलायुक्त समेत सभी अधिकारियों को उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस प्रार्थना पत्र में उन्होंने 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन, आवास, रोजगार की मांग की है। साथियों, प्रार्थनी ने ऐसे ही मांग नहीं किया। उन्होंने जो SC/ST एक्ट में जो नियमावली में जो नियम दिए गए हैं उसके तहत उन्होंने प्रशासन से, शासन से उन्होंने मांग किया है, आवेदन किया है। लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट लगाया क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा गोरखपुर, डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय क्षेत्राधिकारी हैं। इन्होंने रिपोर्ट लगाया है कि इस प्रार्थनी को सारी धनराशि दिया जा चुका है, कोई राशि देना शेष नहीं है। इन्होंने SC/ST एक्ट नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए कि क्षेत्राधिकारी एक ऐसे पद पे बैठे हुए जिन पे हम भरोसा करते हैं, जिस पर पद का उन्होंने पद पे बैठ करके अपने पद का इस्तेमाल करके किस तरह से एक गरीब का, एक अनुसूचित जाति का अपमान करते हुए उसके अधिकारों से वंचित किया। मैं आपको बता रही हूं कि प्रार्थनी अपने भाई बहन समेत 3 लोग, प्रार्थनी समेत 3 भाई बहन अविवाहित और अनाथ हैं। उनके पास घर नहीं है, इसलिए घर के लिए आवेदन किया, रोजगार का आवेदन किया और उन्होंने 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन का आवेदन किया। लेकिन क्षेत्राधिकारी कह रहे हैं सारे जो नियमावली के अनुसार है उसको दे दिया जा चुका है। ये भी यहाँ तक तो रिपोर्ट हम इसको भी मान लेते हैं। लेकिन साथियों, क्षेत्राधिकारी को पता था ये जानबूझ करके और एक SC का लेटर, ये लोग SC का प्रार्थना पत्र में किस तरह से रिपोर्ट लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में इस तरह से कारनामे किए जा रहे हैं। एक प्रार्थनी अविवाहित है, उसने अपने हर एक एप्लीकेशन में अविवाहित होने का प्रमाण दिया है। और क्षेत्राधिकारी ने क्या किया, अपने रिपोर्ट में ये क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय जी का ये रिपोर्ट है। उन्होंने रिपोर्ट में अपने दिया है हर जगह प्रार्थनी अविवाहित है, लेकिन उन्होंने प्रार्थनी के पिता को प्रार्थनी का पति बना दिया। जी, आप सभी को मैं ये लेटर मैं शेयर करूंगी। ये क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के द्वारा ये रिपोर्ट लगाया गया है। मैं आप सभी लोगों को ये रिपोर्ट में शेयर करूंगी। बात अब यहाँ ये आती है साथियों कि इतने बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एक गरीब का, एक अनुसूचित जाति के मान सम्मान, एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए, घोर आघात पहुंचाते हुए उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए इनको किसने अधिकार दिया है? इनको जांच कराना चाहिए था। लेकिन नहीं, जहां बात SC की आती है
वहां पे जहां एससी की बात आती है वहां पे ऐसे अधिकारी कहीं न कहीं अपने रिपोर्ट में बाप को ही पति बना देते हैं। जैसा कि इस प्रार्थना पत्र में इन्होंने रिपोर्ट में दे दिया प्रार्थनी अविवाहित है, लेकिन प्रार्थनी के पिता को ही प्रार्थनी का पति बना दिया गया है इस प्रार्थना पत्र में, इस रिपोर्ट में। साथियों, एक व्यक्ति के, एक महिला के गरिमा के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया, उसके भावनाओं को, उसके गरीबी का मजाक किस तरह बनाया गया सिस्टम द्वारा, ये आपके सामने पुलिस के चेहरे हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय जी को ये पता चले। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपसे निवेदन है कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत इन पे कानूनी कार्रवाई करना अति आवश्यक है। साथियों, जो बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट का, जिस एक्ट के तहत पीड़िता ने आवेदन किया था और पीड़िता ने जिस एक्ट के तहत उनसे मांग किया था, उस एक्ट में ये लिखा गया है। साथियों, एक्ट पीड़िता ने नहीं बनाया है, एक्ट हमारे घर पे भी नहीं बनाया गया है। मैं क्षेत्राधिकारी महोदय चौरी चौरा को बताना चाह रही हूँ और प्रार्थनी अपने प्रार्थना पत्र में इस नियमावली का प्रति संलग्न की है, लेकिन इस नियमावली को पढ़ना तो दूर, प्रार्थनी का पत्र ही, प्रार्थना पत्र को पढ़ करके प्रार्थनी के पिता को उसका पति बना करके उसके इस सारे अधिकारों से खारिज कर दिया गया है। साथियों, इसमें मैं बता दूं कि इसमें लिखा गया है कि अनुतोष राशि के अलावा, जो अनुतोष राशि होती है, मृतक के परिवार, मृतक के आश्रित जो हैं, उनको अनुतोष राशि के अतिरिक्त 3 महीने का, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, कपड़े आदि 3 महीने का फ्री, इसमें अनुतोष राशि के अतिरिक्त इसी में 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन, इसी में रोजगार, इसी एक्ट में उस परिवार को आवास, कृषि आदि उस परिवार को देना तय है। ये सरकारी सहयोग है, लेकिन महोदय क्षेत्राधिकारी ने एक लाइन में इस परिवार को, उस पीड़िता को एक लाइन में उन्होंने लिख दिया कि पिता को ही पति बना करके, और उन्होंने कह दिया कि सारा अनुतोष दे दिया गया है। साथियों, ऐसे कुशासनहीनता अधिकारियों का हम घोर निंदा करते हैं और इनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।